चलिए बात है ना, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक बेसिकली क्या क्या हो चुका है एक बार देखो नोट्स में। क्या आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गए? पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये समझ में आ गया? मैंने आपको सेंट्रोइड बता रखा है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आपको बताई हुई है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉलो होती है। वो सेम फॉलो कहां पर होती है बच्चों? आपकी वेक्टर के अंदर भी होती है, ठीक है ना। तो कुछ बहुत ही बेसिक सवाल हम लोग करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ठीक। पोजीशन वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आपको पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लिखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन लिखें सारे बच्चे। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ, वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ, वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू द पॉइंट्स vectors drawn from the origin O to the points A, B, C are respectively to the points capital A, B and capital C are respectively A vector, B vector and for A vector minus 3B vector. For A vector minus 3B vector. For A vector minus 3B vector. Then find AC vector and BC vector. Then find AC vector. Then find AC vector and BC vector. Then find AC vector and BC vector. एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसको सॉल्व करना आप। इधर देखे, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। अब इसने बोला कि पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट रखें और ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट ए को ओरिजिन से ज्वाइन किया है, उसको ए वेक्टर बोल रहे हैं। पॉइंट बी को ओरिजिन से ज्वाइन किया है, उसको बी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। जैसे मान के चलो पॉइंट ए है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, इसको बोल दिया आपने ए वेक्टर। पॉइंट बी है, इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इसको बोल दिया आपने बी वेक्टर। पॉइंट सी है, इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया और इसको बोल दिया बच्चों आपने सी वेक्टर। क्या बोल दिया? सी वेक्टर। आपसे पूछा है कि भाई ए सी वेक्टर क्या होगा और बी सी वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। बी सी वेक्टर क्या होगा ये पूछा है आप लोगों से, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, सिंपल सी बात है। कल मैं आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ा रहा था, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है आपका। तो ए का पोजीशन वेक्टर आपका ए वेक्टर है। शॉर्ट में मैं ए वेक्टर को इसके ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं। ये तो आपके सामने में ओरिजिन यहाँ पर बना दिया। हर क्वेश्चन में ओरिजिन नहीं बनाऊंगा मैं, सिंपली क्या लिखूंगा, वह ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया है, उस वेक्टर को क्या बोल दिया? ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या है आपका? बी वेक्टर। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या है बच्चों? आपका सी वेक्टर। अब आपको निकालना है क्या? ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है तो ये वाली बात ऑलरेडी कल बता चुका हूं कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट क्या? सी, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट क्या बच्चों आपका? ए, ओ ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब एक बात इसने बोली है कि जो आपका सी का पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर है बच्चों? सी का पोजीशन वेक्टर 4। देखो यहाँ पर ए का पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर बराबर है ए वेक्टर के। बी का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ बी वेक्टर बराबर है किसके? बी वेक्टर के। सी का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ सी वेक्टर बराबर है किसके? 4a वेक्टर माइनस कितना? 3b वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा? 3a वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? 3 वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 4a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा आपका? 3b वेक्टर आ जाएगा।
बोले ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका ओसी वेक्टर कितना है 4a वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा 3b वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो 3 कॉमन ले लो, ए वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा बच्चों आपका बी वेक्टर। दिस इज एसी वेक्टर, ठीक है ना, एसी वेक्टर आ गया। अब सिमिलरली बात करते हैं बीसी वेक्टर की। तो जो आपका बीसी वेक्टर होगा वो होगा पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर यानी ओसी वेक्टर माइनस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओबी वेक्टर। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका b वेक्टर। तो कितना हो जाएगा 4a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा बच्चों आपका b वेक्टर आ जाएगा। ये बोलना था मुझे। The two adjacent sides of a parallelogram are the two adjacent side of parallelogram are the two adjacent side of parallelogram are 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। एक तो दे रखे 2i cap, ठीक है, 2i cap plus 4j cap minus 5k cap plus 4j cap minus 5k cap and I cap plus 2j cap plus 3k cap, I cap plus 2j cap plus 3k cap, I cap plus 2j cap plus 3k cap। Two adjacent side of a parallelogram are, ये आपके सामने दे रखी, ठीक है ना। आपसे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। इधर देखे सारे बच्चे, इसने बोला कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। ये एक पैरेललोग्राम आपके सामने गिवन है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से निकले, यानी का मतलब क्या है कि तो पास पास वाली साइड्स के अलोंग वेक्टर्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है पास पास। जैसे ये दे दिया ए बी सी और डी। अब इसने ए बी वेक्टर कितना है, इसको अगर मान के चलो ए वेक्टर हमने मान लिया कितना 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस कितना 5k कैप। एडी वेक्टर आपने मान लिया कितना i कैप प्लस कितना बच्चों 2j कैप प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों 3k कैप, राइट। अच्छा, अब आपसे पूछा गया कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग जो साइड्स होंगी उनके अलोंग आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब आप पहले वेक्टर पता लगा लीजिए, उसका यूनिट वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इनके डायगोनल से अलोंग जो वेक्टर होते हैं, एक तो इनका समेशन होता है और एक इनका होता है डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एसी वेक्टर की बात करूंगा तो एसी वेक्टर क्या होगा आपका ए बी वेक्टर प्लस क्या होगा बच्चों आपका एडी वेक्टर होगा। ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को और आपको याद करने को बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपको एडजेसेंट साइड के अलोंग वेक्टर गिवन है और आपको डायगोनल के अलोंग वेक्टर निकालना है, तो एक डायगोनल के अलोंग होगा दोनों का समेशन एडिशन ऑफ वेक्टर और एक के अलोंग क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर बच्चे एडिशन ऑफ वेक्टर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, बट सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस में किसको सब्ट्रैक्ट करें हम लोग। जैसे कि बासु शायद कंफ्यूजन में है कि किस में से किसको सबसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एसी वेक्टर कितना आ जाएगा ए बी वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका एडी वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना बच्चों आपका 3k कैप। तो बच्चों एसी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2i कैप प्लस i कैप दैट इज 3i कैप 4j कैप प्लस 2j कैप दैट इज 6j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप दैट इज माइनस
2k कैप, दिस इज AC वेक्टर आपके पास आ चुका है। अब बात ये आती है कि सर इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों आपका इसका मैग्नीट्यूड 9, 36 और 4, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका। और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय हो जाएगा 7। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग AC। ठीक है, अब हमको निकालना है BD वेक्टर। तो BD को कैसे निकालोगे भाई, BD को ऐसे मान लो, ऐसे मान सकते हैं, तो इसके अंदर ट्राइंगल लो लगा दो, इसके अंदर ट्राइंगल लो लगाएंगे। डिफरेंस वाले में थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है, आपसे BD पूछा है DB पूछा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका AD वेक्टर के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना, लिखना बंद करो बेटा, समझ लो एक बार। AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका AD वेक्टर होगा। क्लियर है। अब यहां पर AB वेक्टर मुझे निकालना है BD वेक्टर, तो यहां से बच्चों आपका BD वेक्टर जो होगा कितना आ जाएगा AD वेक्टर माइनस कितना आएगा बच्चों आपका AB वेक्टर आएगा। तो यहां से बेसिकली कितना हो जाएगा BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। AD वेक्टर कहां है आपका I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस कितना हो जाएगा AB वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस कितना आ जाएगा 5k कैप। तो बच्चों BD वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस I कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। अगर मैं BD वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर चाहता हूं तो BD वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा डिवाइड, यह आएगा माइनस I कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, और ये हो जाएगा 64 और 4 69 और 70 का स्क्वायर रूट। Is that clear? So these two vectors are along diagonal of this parallelogram. यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट और लिख लेते हैं। क्या करो बेटा यहां पर 64 और 4 68। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ नोट कर लो आराम से, वेक्टर की यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेना ढंग से। हो गया। किसी का आपने किसका नाम सुना, किसका किसका सिंह, कहने बाद में खा लेने वाला यू भी निकला। चलिए इधर इधर आ जाए सारे बच्चे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर बच्चों मुझे अगर कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, समझिए इस बात को, एक कोई पैरेललोग्राम दे रखा है और उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है, उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर आपको दे रखा है। जैसे मान के चलो एक साइड है, इसके अलोंग वेक्टर आपने मान लिया ए वेक्टर, ये एक दूसरी साइड है, इसके अलोंग वेक्टर मान लिया आपने बी वेक्टर। अब आपसे बोला गया है कि इन दो साइड्स का जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अलोंग वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना, वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ दी टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना। तो उसको मान के चलो क्या बोल देते हैं, सी वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, सी वेक्टर। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो सी वेक्टर जो होगा दैट विल इक्वल टू होगा आपका, हम क्या करेंगे कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अ वेक्टर हुज लेंथ इज 1। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। सपोज करो ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका आ चुका है ए कैप। सिमिलरली जो वेक्टर बी गिवन है उसके अलोंग हम दूसरा यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस तरीके से। मान के चलो एक यूनिट वेक्टर आ गया आपका बी कैप आ चुका है। क्या चुका बच्चों आपका बी कैप, मतलब ये आपका ए कैप है और ये क्या बच्चों आपका बी कैप है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो सी वेक्टर होगा उसके अलोंग जो वेक्टर होगा, क्योंकि सी वेक्टर जो है वो बाइसेक्टर है, यानी बिल्कुल बीच में होगा किसके, ए कैप और बी कैप के।
तो सी कैप बराबर, सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलोंग, उसके अलोंग जो वेक्टर आएगा दैट विल इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आए सारे बच्चों को? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो डायगोनल के अलोंग आपसे वेक्टर पूछा वो अलग वेक्टर होता है। ठीक है, डायगोनल इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ दिस टू एडजेसेंट साइड्स, यानी कि सी वेक्टर जो आ जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालना होता है तो उस टाइम पर हम दोनों का यूनिट वेक्टर लेते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। ऑब्वियस बात है इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा एकदम बीचों बीच होगा इन दोनों के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि होता क्या है, जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट जो उसी डायरेक्शन में खिसक जाता है, वो हल्का सा टिल्ट कर जाता है उधर। ठीक है ना? तो वही वाली बात है। लिख लिया सब लोगों ने? इफ द वेक्टर्स ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, इफ द वेक्टर्स ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड AC वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 6i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप are the sides of a triangle ABC, are the sides of the triangle ABC. Then find the length of the median through A. Then find the length of the median through A. Then find the length of the median through A. Then find the length of the median through A. निकालो, लेंथ निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा दिखाना। हटा हटो, ये 5 है क्या? 5 प्लस 2 माइनस 5, नहीं ये नहीं आएगा। हैं? ओहो, इधर देखें आप लोग, बस सिंपल सी बात है, ऐसे समझे इसको, समझ जाओगे। ए बी वेक्टर आपको दे रखा है कितना, ए बी वेक्टर आपको दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर दे रखा है आपको 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और AC वेक्टर आपको दे रखा है कितना, ये ए बी मान लो, और AC को मान लो कितना आपका 6i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है? इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी आपके सामने आए तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि किसी एक वर्टेक्स को आप ओरिजिन मान लो, किसी को भी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। सपोज करो मैंने यहां पर मान लिया, कहां पर मान लिया, यहां पर। ठीक है ना? अगर ओरिजिन आपका 0, ऑब्वियस बात है 0 0 0 आ चुका है, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। मतलब बी का पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वाला आपका पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वाला आपका। निशान में आया कि नहीं आया? ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आपका बराबर होगा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या होगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा आपका, ए बी वेक्टर जो होगा आपका। अरे होगा या नहीं होगा? अब मैंने बच्चों क्या किया कि जो पॉइंट ए है उसी को ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। तो उस केस में अगर आप इसको ओरिजिन मान लोगे, 0 0 मान लोगे, तो उस केस में पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, जो आपका ए वेक्टर था। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर आपने इसको ओरिजिन माना है तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, 6i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, आपसे ये पूछा गया है कि बीसी का जो मीडियन होगा उसकी लेंथ बताइए। तो बीसी का मीडियन इस तरीके से होगा जो कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में। अब क्योंकि ये बीसी का मीडियन है तो जो पॉइंट डी होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा और वो मिड पॉइंट होगा बी और सी का। तो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू अपन पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर होगा 6 + 4 10, 5i कैप 3j कैप प्लस जे कैप 4j कैप मतलब 2j कैप 2k कैप माइनस 2k कैप, मतलब इस तरीके से आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपसे जो पूछा गया है वो एडी की लेंथ पूछी है, और एडी की लेंथ क्या होगी आपकी, एडी की जो लेंथ होगी वो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और एडी वेक्टर क्या होगा आपका, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i + 2j का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ये कितना आ जाएगा, 25 + 4 यानी कितना आ जाएगा, √29। किसी को डाउट हो तो बोलो, लिखो, क्वेश्चन ही चलेंगे आज। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स of the points which divides the join of points, find the position vectors of the points which divide the join of the points A, which divide the join of the point A, 2a vector minus कितना जाएगा 3b vector and 2a vector minus 3b vector and 3a vector minus 2b vector, 3a vector minus 2b vector, 3a vector minus 2b vector internally and externally in the ratio 2:3, internally and externally in the ratio 2:3, internally and externally in the ratio 2:3। इंटरनली एंड एक्सटर्नली 2:3 में आ गया भाई। इधर देखें, पहले इंटरनली वाला केस ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले ले लेते हैं इंटरनली वाला केस, इतना टाइम नहीं रखना चाहिए। एक पॉइंट ए दे रखा है आपको जिसका पोजीशन वेक्टर है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। एक पॉइंट आपको दे रखा है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। एक आपको दे रखा है सी जो कि 2:3 में क्या कर रहा है बच्चों, आपका डिवाइड कर रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं सी वेक्टर। तो ये हमको निकालना, तो सी वेक्टर बराबर कितना होगा, 2 × 3a वेक्टर, ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा 2b वेक्टर प्लस 3 × 2a वेक्टर माइनस कितना 3b वेक्टर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 + 3। तो इस हिसाब से सी वेक्टर कितना आ जाएगा 5a वेक्टर, सॉरी 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर डिवाइड कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a 6a प्लस 6a 12a वेक्टर माइनस 4b माइनस 9b माइनस 13b वेक्टर डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 5। दिस इज द सी वेक्टर। अगर आपका यहाँ पर एक्सटर्नली होता, क्या होता एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली होता तो उस केस में क्या हो जाता बच्चों आपका यहाँ पर, उस केस में हो जाएगा सी वेक्टर बराबर कितना 2 × 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस 3 × नेगेटिव आ जाएगा बीच में 2a वेक्टर माइनस कितना होगा बच्चों आपका 3b वेक्टर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 - 3। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर डिवाइडेड कितना हो जाएगा बच्चों आपका -1। 6 से 6 गया तो सी वेक्टर कितना आ जाएगा आपका -5b वेक्टर आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है।
सेक्शन फॉर्मूला नहीं आया यार आप लोग लगा। किस किस का सही था ये वाला सवाल? सही था काफी लोगों का। ठीक, बासु का सही नहीं था। चलिए, if D, E and F are the midpoints of the sides। भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया हो? अभिनव पक्का? चलो, कैपिटल डी, if D, E and F are the if D, E, F are the midpoints of the sides BC, CA and AB are the midpoints of the sides BC, CA and AB. BC, CA and AB are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of the triangle ABC. Respectively of the triangle ABC. Then prove that OA vector plus OB vector plus OC vector बराबर OD vector plus OE vector plus OF vector। OD vector plus OF, OE vector plus OF vector। O क्या है यहाँ पर बच्चों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, OA vector का मतलब क्या है? OA vector का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। OB वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। OC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। चलिए आगे बढ़े, इसको प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस। चलो सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। किस किस का आंसर आ चुका है, किस किस का प्रूफ हो चुका है बच्चों? सिर्फ 2 3 4 बच्चों का। हाँ जी, नहीं हुआ? चलिए, आपका एक ट्राइंगल दे दिया ए बी और सी। BC का मिड पॉइंट है आपका D, CA का मिड पॉइंट है आपका E और AB का मिड पॉइंट है बच्चों आपका F। तो बच्चों मुझे एक बात बताइएगा कि जो OD वेक्टर होगा आपका, यानी कि D का जो मिड पॉइंट है, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बराबर होगा B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 होगा। बोलो हाँ या ना? होगा बच्चों। D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? D का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 लिख सकते हैं। मिड पॉइंट है, तो यहां से बच्चों क्या आएगा आपका 2OD वेक्टर बराबर क्या आएगा? OB वेक्टर प्लस क्या आएगा बच्चों आपका OC वेक्टर आएगा। बोलो हाँ या ना? यहां तक ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है। E जो है बच्चों वो C और A का मिड पॉइंट है, तो यहां से जो E का पोजीशन वेक्टर आएगा बराबर होगा कितना? E का पोजीशन वेक्टर बराबर होगा A का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। तो दिस विल इक्वल्स टू 2OE वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा OA वेक्टर प्लस कितना आएगा बच्चों आपका OC वेक्टर। यहां तक बात क्लियर होगी सारे बच्चों को? ठीक है। सिमिलरली F जो है A और B का मिड पॉइंट है, तो जो F का पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल इक्वल्स टू A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों आपका 2OF बराबर होगा OA वेक्टर प्लस कितना होगा बच्चों आपका OB वेक्टर को होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दो बेटा। क्या कर दो? ऐड। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, तो जो OA वेक्टर है प्लस OB वेक्टर है
प्लस ओसी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, दिस विल इक्वल्स टू ओडी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूं, पहले इसको नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और कोई डाउट हो तो बोलो। लिखिए, बात नहीं बच्चों। अच्छा मैं पूछना चाह रहा था, जिससे पूछू वो गौरव। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए का बेटा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है थीटा। इसकी कोई प्रॉपर्टी बताई थी क्या मैंने? किस कोई बोलेगा नहीं, किस किसको याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हाथ खड़ा करेंगे जिस जिसको याद है। ओ भाई बोलो मत, खुद मन ही मन में सोच के हाथ खड़ा कर दो बस। गलत याद है तो बोलो, सही याद है तो बताई दो। हाँ जी, चलो गुप्ता को सोचने देते हैं, तू बता इससे पहले। नहीं किया मैं तो हाथ खड़ा करवा रहा हूं ना। है सोच। ये आराम से यू भी हो तो चने दबाए बैठे दांत के नीचे। अरे डब्बल आने से बढ़िया। अरे भाई ये तो प्रभु जो घोड़ों की खुराक होती है ना। ये सलाह दी जाती है कि भैया गुड़ और चने खाना स्टार्ट करो अगर शरीर में कमजोरी है तो। ठीक है, तो इतने हट्टे कट्टे नजर आते हो, गुड़ और चना खाने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? हाँ बताओ फटाफट से। यार बहुत। बासु, रोहित, आयुष ने सो मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ाई नहीं, बोर्ड में नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। हाँ जी रेहान, 2:1, 2:1 क्या होता है? वापस बोल दो। अबे नालायक को 2:1 होता है, सेंटर एंड मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में। याद है नहीं है कि सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, ये मीडियन नहीं है ये, दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बताओ। अब ना तुम बता दो बेटा फटाक से, यही जो मैं पूछ रहा हूँ। मजा आ जाएगा अगर तुम बता दोगे, मान जाएंगे तुमने चंडीगढ़ में स्टडी की। नीट में भी सिखाते होंगे कहीं ना कहीं तो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इधर इधर आ जाओ। देखो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी एंगल का, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो तुमने पढ़ा है? बोलो बोलो तुमसे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो एडजेसेंट साइड, जो अब याद आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर साउंड वाली साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए का, वो साउंड वाली साइड को, यानी कि आपका बीडी, यानी कि बीडी अपॉन सीडी बराबर होगा किसके, ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा। बीडी अपॉन सीडी बराबर
एडजेसेंट साइड के रेशियो में, क्या ये बात मैंने नहीं बताई थी आप लोगों को? हाँ तो सब चीजों को कर लेते हो तुम लोग। साइड का रेशियो होता है, एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, बीडी अपॉन सीडी बराबर एबी अपॉन एसी। क्लियर है? तो ये लिख लीजिएगा इसको, इंटरनल एंगल बाइस, जिसको नहीं पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। अच्छा तुम आयुष को भी अच्छा वो अलग से बोर्ड चना लेके आए? ये क्या चल रहा है क्लास में? चलो खाओ खाओ आराम से। क्या खच्चर वाले लेके आए क्या? इंसान वाले कौन से होते हैं? पता है, यू भी खा रहा था और जैसे मेरी इसके ऊपर नजर पड़ी, पहले तो मौत चल रहा था इसका। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो फटाफट से। लिखिए, इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, OB वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, and the length of the internal bisector of, and the length of the internal bisector of angle AOB, and the length of the internal bisector of angle AOB of triangle AOB, and the length of the internal bisector of angle AOB and triangle AOB is K, is K. Then find the value of 18k square. Then find the value of 18k square. Then find the value of 18k square. गलत आंसर है, शायद क्या होता है? इधर देखिए सारे बच्चे, अरे यार ये गलत, ये हो जाना चाहिए सवाल आपसे, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। इधर देखे सारे बच्चे, भाई उसने ये बोला है ओ ए वेक्टर, ओ को तो ओरिजिन मान लो, ए वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों आपका? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब हमको पता है कि जो एंगल AOB है उसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को अपनी एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यानी कि जो AD अपॉन BD है, यानी कि बात करूं AD वेक्टर अपॉन AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन BD वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर हो जाएगा OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट से। अरे कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का? चलिए, ये वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंट डी जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? तो जब एक बार रेशियो आ जाएगा तो सेक्शन फॉर्मूला से डी का पोजीशन वेक्टर पता लगा लेंगे, उससे जो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर OD है उसकी लेंथ भी पता लगा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन BD वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा OA का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो फटाफट से? 4 और 4 8 और 1 9 3, और OB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 16 16 32 36 6 हो जाएगा। तो कितना रेशियो आ गया?
1:2। अगर 1:2 आ गया तो पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर यानी कि जो ओडी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 1 कितना आया है, 2 आया है, वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना, 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। तो कितना आएगा बच्चों, डी का पोजीशन वेक्टर बराबर हो जाएगा कितना, 2i प्लस 2i, सॉरी 2i प्लस 4i, 6i, 8j, 4k प्लस 2k कितना जाएगा 10k कैप डिवाइड कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3। ठीक है, कहां पर 2 और हाँ 6k कैप आएगा। अब तो सही है ना, देखना एक बार, 4 और 2 6, तो 4 और 4 8, 2 4 6, समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया ओडी वेक्टर। ओडी वेक्टर का मतलब लेंथ ऑफ मीडियन पूछा है, ओडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो आप लोग, कितना आएगा 36 प्लस 64 प्लस 36 अपॉन कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 136 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, और ये किसके बराबर है, के बराबर। हमसे पूछा है कि 18k स्क्वायर कितना होगा, 18k स्क्वायर बोले तो 18 इंटू के स्क्वायर 136 अपॉन 9, 9 से कितनी बार, 2 बार, 9 सॉरी 2 6 12, 272 इसका आंसर होगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब सही आ जाने चाहिए भाई आंसर साहब के, सही नहीं आता लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लिखे क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेज ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर। अच्छा लिख लो पहले इसको, लिख लो इसको जिसने लिखा। अब आंसर सही आना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पता लगा कुछ भी नहीं आ रहा समझ। लिखो, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेज ABC are ABC of a triangle are I cap minus j cap minus 3k cap, I cap minus j cap minus 3k cap, I cap minus j cap minus 3k cap. The position vectors of the vertices ABC of a triangle. The position vectors of the vertices. The position vectors of the vertices ABC of a triangle are I cap minus j cap minus 3k cap. बी का दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप, एंड सी का दे रखा है माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप रेस्पेक्टिवली। आगे लिखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर AD, फाइंड लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर AD ऑफ द एंगल BAC। देना बेटा एक बार, of the angle BAC. Final length of the bisector AD. AD bisector है, ना है
3√15। आंसर है इसका 3/4√10। 3/4√10। गुड, वेरी गुड, आ गया तुम्हारा आंसर, परफेक्ट। 3/4√10 आ रहा है बेटा इसका आंसर। एक बच्ची का आया है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ रहा है? इधर देखें, एक ही का आंसर आया। पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहे, कैसे करे, कैसे तुम तो सॉल्व कर रहे हो। पहले तो एक काम करते हैं, डी यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। पॉइंट ए का क्या है, इस तरीके से आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, जो ए बी वेक्टर होगा वो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट ए बी का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है? i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपका ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस आई कैप, आई कैप आ जाएगा, जे कैप प्लस जे कैप कितना आ जाएगा? 2j कैप आ जाएगा, माइनस 2k कैप प्लस 3k कैप कितना आ जाएगा बच्चों आपका? k कैप। दिस इज ए बी वेक्टर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों आपका? ए बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम ए सी वेक्टर की बात करते हैं तो ए सी वेक्टर कितना आएगा? पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर कितना है आपका? माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और माइनस क्या आ जाएगा? ए का पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस जे कैप माइनस कितना? 3k कैप। तो ए सी वेक्टर बराबर कितना आएगा? माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना आ जाएगा? 3k कैप। तो ए सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 6i कैप माइनस 5i कैप माइनस आई कैप माइनस 6i कैप 2j कैप प्लस जे कैप कितना आ जाएगा? 3j कैप आ जाएगा, माइनस 6k कैप प्लस 3k कैप माइनस 3k कैप आ जाएगा। दिस इज ए सी वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका? ये हो जाएगा 1 4 और 1 कितना आ जाएगा आपका? 4 5 6√6। और एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों आपका? ये आ जाएगा 36, ठीक है ना। 36 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका? √54। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो डी है वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ए बी रेशियो एसी में, ठीक है ना। यानी कि आपका जो बी डी रेशियो सी डी है वो बराबर हो जाएगा ए बी रेशियो कितना? ए सी। तो ये कितना आ जाएगा? ए बी कितना? √6 और ये कितना है? 3√6, ठीक है। तो 1:3 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1:3 का। तो यहां से डी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका। तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, एक बार बोलो फटाफट से। अब किस किस बच्चे का आंसर आ चुका है आपका? 2 3 3 का आया अभी भी। क्यों भाई, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर नहीं आ रहे? कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इसलिए। चलो भाई इधर आ जाओ। अब इधर देखे सारे बच्चे, अब यहां पर देखें, अब आपको निकालना है डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। तो डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओडी वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 इंटू माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप प्लस 3 इंटू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 1 + 3। तो यहां से ओडी वेक्टर कितना जाएगा? माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6 कैप प्लस 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन कितना? 4। तो डी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका माइनस 5i कैप प्लस 6i कैप, आई कैप माइनस 2j प्लस 3j, 5j कैप माइनस 6k कैप माइनस 12k कैप अपॉन कितना? 4। ये ओडी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ चुका है। हमको चाहिए एडी वेक्टर। क्या चाहिए? एडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर कितना होगा बच्चों आपका? डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। डी का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका?
आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 12 के कैप अपॉन 4 माइनस ए का पोजिशन वेक्टर कितना बच्चों आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना 3 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप, या ऐसे कर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप बाई 4 माइनस आई कैप कितना हो जाएगा -3/4 आई कैप, 5/4 जे कैप प्लस जे कैप कितना जाएगा 9/4 जे कैप -12 प्लस 12, ये तो 0 के कैप हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज एडी वेक्टर, तो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 9/16 प्लस 81/16 का स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, यह आ जाएगा 19 अपॉन कितना 16 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3√10 अपॉन कितना 4। ये आसान सा सवाल मैंने आपको दिया था, आप सबको समझ में आ गया क्या पक्का? चलो एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, होमवर्क नहीं इसको यही करना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे हम बाद में। लिखें द मीडियन एडी, अच्छा ये नोट कर रहे हो क्या आप लोग? नोट कर लो आराम से, बेटा उधर थोड़ा सा अब समझ में आ रहा है चीजें, अब समझ में आएगा बेटा अच्छे से। अरे भाई इधर रोहित बात नहीं, इतनी बातें करता है तो अभिनव तुमने पक्का मन बना लिया कि मुझे मैथ पढ़ना है? तुम्हारा हो गया एडमिशन? हो गया एडमिशन? हो गया, हाँ। तो क्या जमा करते हैं, एसएलसी सीएलसी जमा करा दें, क्या बोलते हैं उसको? उधर चलेगा, इधर नहीं चलेगा क्यों? 12th बोर्ड के एग्जाम होंगे तुम्हारे, फिर यहाँ से तो बहुत फायदा होता है आपको, मतलब जानकारी बढ़िया। तुम्हारा बोर्ड कौन सा, सीबीएसई है ना? चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई आ जाओ यहाँ पर, लिखें क्वेश्चन द मीडियन एडी ऑफ द ट्राइंगल, पूरा दिमाग लगा देना इसमें बस। द मीडियन एडी ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, द मीडियन एडी ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट ई, द मीडियन AD of the triangle ABC is bisected at E, is bisected at E, and BE meets AC at F, and BE meets AC at F, at F, then find the ratio, AF ratio AC, then find the ratio AF ratio AC, then find the ratio AF ratio AC। अब तक का सबसे अच्छा सवाल, जैसे मैंने बोला कि अब तक का सबसे अच्छा सवाल, अब हमने पेन रखे आराम से हाथ मलना स्टार्ट कर, अभी थोड़ी देर रुकते हैं। अच्छा भाई हाथ मत मल भाई, बताओ। हाँ अपोज लगाओ। इधर देखे सारे बच्चे एक बार, बोला क्या गया बच्चों कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ऐसा ही आएगा आंसर तो क्या कितना 2 ना, आंसर तो गलत है। इधर देखें
क्या बोला गया कि ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी और सी इस तरीके से, और ये कह रहा है कि जो ए सी का मीडियन है, ऐसे मान लो आप लोग, ए को यहां मान लो, बी को यहां मान लो, ए सी का जो मीडियन है आपका वो क्या है आपका, इस तरीके से है। ये तो बोला गया है बीसी का मीडियन, बीसी का बोला मीडियन कि एसी का बोला है, एडी जो मीडियन है वो किसका है, बीसी का, ऑब्वियस बात, किसका है बच्चों, बीसी का। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम करते हैं, और ये कह रहा कि बी इस तरीके से है जो कि यहाँ एसी को एफ पर मिल रही है और एडी को ई पर कट कर रहा है, ई जो है मिड पॉइंट है एडी का, ऐसे बोला उसने, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, क्या ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। चलो अब एक काम करते हैं, बी को मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं इसको, ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर, इसका मान लेते हैं सी वेक्टर। अब डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, सी वेक्टर अपॉन 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, टी जो है वो किसका मिड पॉइंट है बच्चों आपका, वो ई का मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है, तो ई का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ई का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2/2 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, यानी कि यहां से जो ओ ई वेक्टर निकलेगा वो निकलेगा ए वेक्टर अपॉन 2 प्लस सी वेक्टर अपॉन कितना बेटा, 4 निकलेगा। अरे हाँ या ना, क्लियर है सारे बच्चों को, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस डी का पोजीशन वेक्टर अपॉन कितना 2, तो ए वेक्टर बाई 2 प्लस सी वेक्टर बाई 4 आपका आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं है, ठीक है। अब देखें बच्चों, ई का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा आपका, इधर से अगर मान के चलो, मैं मान लेता हूं ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है एफ, इसको एसी को, तो एफ जो है ओ एफ वेक्टर, या बोलूं तो एफ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा। बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, अरे क्लियर है, ठीक है। और मैं ये बात मान लेता हूं कि जो ई है वो बीई को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, म्यू रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चों आपका, म्यू रेशो 1 में, ठीक है ना। तो उस केस में ई का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ई का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इंटू 0 वेक्टर डिवाइडेड कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस म्यू हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, ठीक है ना भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ओ ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस म्यू, यहां पर आ जाएगा सी वेक्टर, यहां पर हो जाएगा आपका कितना, ए वेक्टर सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस म्यू इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ए वेक्टर आपका हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, और ये जो पोजीशन वेक्टर है और जो ऑलरेडी हम निकाल के बैठे हुए हैं इस पोजीशन वेक्टर को, दोनों क्या होंगे आपके, सेम होंगे, यानी इक्वल टू होना चाहिए किसके आपका, ये ए वेक्टर बाई 2 प्लस सी वेक्टर बाई 4 के इक्वल होना चाहिए आपका। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन करो, यहां पर ए का ऑप्शन कितना 1/2, यहां पर कितना है ये वाला 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस कितना म्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों कंपेयर कर लो, तो लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस म्यू ये बराबर हो जाएगा कितना 1/4 के, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एक काम करो, क्या, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 2:1,
और ये कितना आ जाएगा आपका लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया 2/1 आ गया, कितना आ गया 2/1 एंड दिस विल इक्वल टू कितना AF अपॉन कितना AC। अरे सही है गलत है ये देखना एक बार, 1/λ होगा ना ये, वन अपॉन लेमडा होगा ना ये, समझ में आया कि नहीं। AF अपॉन AC कितना आ गया आपका, जैसे AC अपॉन AF आया है। हाँ बासु से बोलो भाई, कौन क्या कह रहा है, हाँ बोल बोल बोल, कोई तो बोल रहा था बासु 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 है, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा था, बोल तो कोई रहा था। चलो यहां से बच्चों AF अपॉन ये कितना है आपका, ये आया है आपका 1/λ बराबर आ गया कितना 2/1। ये कितना आया है 1/λ, यानी कि FC अपॉन कितना AF, ठीक है ना। तो FC अपॉन AF बराबर कितना आ गया 2/1 आ गया, कितना आ गया बच्चों आपका 2/1, ठीक है। हमको निकालना क्या है AF अपॉन AC निकालना है। तो अब कंपेयर कर लो, AF बराबर कितना मान लो आप K, FC बराबर कितना मान लो 2K मान सकते हैं। AC कितना आ जाएगा आपका AC आ जाएगा 3K, और निकालना क्या है हमको 3K आ जाएगा, निकालना है AF अपॉन कितना AC। तो AF कितना आपका K, AC कितना आपका 3K, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:3। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें सारे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था और वापस से समझा देता हूं। वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, और ये क्या दे दिया आपको, आप बताओगे रोहित बताओ इन दो वेक्टर के बाइसेक्टर का अलोंग वेक्टर कौन सा होगा, हैं? सेंटर कुछ भी कैसे कह लेंगे, और जाएगा वो ठीक है, होगा क्या। मैं ये कह रहा था ए वेक्टर और बी वेक्टर को बाइसेक्ट करने वाला, के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाले के अलोंग वेक्टर क्या होगा, मतलब इसके अलोंग लेंगे क्या जाएगा आपका ए कैप, इसके अलोंग लेंगे बी कैप, और इधर कौन सा वेक्टर आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप। सुनिएगा मेरी बात, ए कैप प्लस बी कैप इसके अलोंग वेक्टर होगा। बट अब सिंपल सी बात है कि अगर बात की चलो 2A वेक्टर लिखता हूं, तो ये क्या है एक वेक्टर जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से। समझ में आया या नहीं भाई, उसका मैग्नीट्यूड तो कितना भी हो सकता है, क्लियर है, वो उसको लैम्डा एडजस्ट कर लेगा आप, क्लियर है आप सब लोगों को, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अब ऐसे तो इस बाइसेक्टर के अलोंग बहुत सारे वेक्टर होंगे, मान चलो इस बाइसेक्टर के अलोंग मान लेते हैं कुछ सी वेक्टर आया, तो सी वेक्टर के अलोंग 2C वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, 3C वेक्टर भी उधर ही जाएगा, 4C वेक्टर भी उधर जाएगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आया क्या। अगर मैं कहूं कि भाई ए वेक्टर 2A वेक्टर 3B वेक्टर और 4A वेक्टर और 4A वेक्टर और 5A वेक्टर, इनकी डायरेक्शन बताना एक बार।
इनकी डायरेक्शन सेम है, बस जो डिफर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं आपके मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर आपसे कहे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालूंगा और प्लस करूंगा, तो वो मतलब इनका रिजल्टेंट है यूनिट वेक्टर का, उसके अलोंग वो वेक्टर जाएगा। अब वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा वो हमको नहीं पता, वो तो क्वेश्चन बताएगा कि आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो ए कैप प्लस बी कैप को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, लैम्डा से। क्लियर है, नोट डाउन कर लो बेटा, वेक्टर समझ में आ रहा है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आज का जिसने मिस किया मतलब एक जनरली एब्सेंट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन लिखें, फाइंड द वेक्टर सी, फाइंड द वेक्टर सी directed along the, find the vector C directed along the internal bisector, find the vector C, find the vector C directed along the, directed along the, directed along the internal bisector of the angle between, directed along the internal bisector of the angle between, find the vector C directed along the internal bisector of the angle between, angle between the vectors, angle between the vectors, angle between the vectors, angle between the vectors. A vector is equals to, A vector is equals to 7i cap minus 4j cap minus 4k cap. B vector is equals to, and B vector is equal to minus 2i cap minus j cap plus 2k cap, minus 2i cap minus j cap plus 2k cap, minus 2i cap minus j cap minus plus 2k cap with magnitude of C vector is equals to 5 root 6, with magnitude of C vector is equals to 5 root 6। चलिए जी फटाफट आंसर आ रहा होगा प्लस माइनस 5/3 आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, 5/3 प्लस माइनस 5/3 आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। इधर देखें तो जो होगा कितना होगा, सी वेक्टर बराबर होगा आपका कितना, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप है, प्लस माइनस 5/3 चलिए, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप कितना होगा बच्चों आपका 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस माइनस 4k कैप, माइनस कितना होगा बच्चों आपका 4k कैप डिवाइड 49 और 32 कितने होते हैं 81 है ना, 9 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना होगा बी कैप, ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सी वेक्टर बराबर कितना आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना आ जाएगा आपका 6k कैप और डिवाइडेड कितना हो जाएगा आपका 9 आपका हो जाएगा। क्लियर है, सी वेक्टर कितना आ जाएगा लैम्डा 7i कैप माइनस 6i कैप आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप माइनस 7j कैप माइनस 4k कैप प्लस 6k कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड कितना हो जाएगा बच्चों आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को। दिस इज सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर बाई 81, अंदर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 9, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 प्लस 49 प्लस कितना 4 अपॉन कितना 81 और ये किसके बराबर है 5 रूट 6 के। ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 9 और 5 14
54, 54 कितना होता है, 9 6 54, 3√6 के होता है, 3√6 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 9 इक्वल टू 5√6, तो √6 गया, ठीक है ना। लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, ये आ गया 9 इंटू 5 अपॉन कितना 3, सही है। अरे कोई दिक्कत है किसी को, दिस इज लैम्डा स्क्वायर, तो अब लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा +-3 इंटू 5 अपॉन कितना 3 का स्क्वायर रूट, यही आएगा आपका। इसको आप यहां पर पुट कर दो सी वेक्टर में, देखो सी वेक्टर कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका सी वेक्टर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा +-3, यहां पर आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर रूट, और यहां पर आ जाएगा बच्चों कितना i कैप -7j कैप प्लस कितना आ जाएगा आपका 2k कैप अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9, तो 3 से कितनी बार, 3 बार, ये आंसर आएगा यार। ये तो यही आ रहा है कि आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 27 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा i कैप -7j कैप प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2k कैप। क्या नहीं, मैंने बोला नहीं था, ये किसका मैच किया है, ये मैच किसी का किया क्या, कहां पर, क्या करना है मुझे यहाँ पर, 3 को 9 से 9 को 3 से काटना है ऐसे, कितना हो जाएगा रूट, वो तो पता ही मुझे, रूट 15 हो जाएगा। तो अभी भी आ जाना चाहिए, आ क्यों नहीं रहा भाई, रूट 15 ही तो लिखा हुआ है, ये आंसर तो वो गलत है, वो तो कंफर्म हो चुका है। भाई ये समझ में आया सब बच्चों को, हाँ अब सही है ना, अब सही है, ठीक है। मेन मुद्दे की बात नहीं दिखेगा, ये 15 तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहां से +-15 आ जाएगा, तो यहां पर रख दो +-15, तो +-3 से कट जाएगा ये ना, तो ये आ जाएगा 15/15 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पंजे 15, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका +-5/3, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया आपका +-5/3, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा i कैप -7j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है सारे बच्चों को, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या लिख लीजिए, आराम से लिखिए। चलिए इधर आ जाए सारे के सारे बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, छोड़ दूं क्या, ये बताओ, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। ए वेक्टर हो गया आपका इधर, और इधर हो गया बच्चों आपका क्या, बी वेक्टर। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं, ये जो पैरेललोग्राम में बना रहा हूं आपके सामने, इसके डायगोनल के अलॉन्ग होता है बेटा, ठीक है ना, इसके डायगोनल के क्या होता है, अलॉन्ग। ये रिजल्टेंट मान लो, दिस इज द रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा कि इन दोनों के बीच के एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है,
और इस एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा। क्या मान लेता हूं बच्चों? अल्फा। ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा कि अगर ये एंगल तो मैंने अल्फा मान लिया, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या मान लिया मैंने? अल्फा मान लिया। ठीक है ना। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस वर्टेक्स से, पैरेललोग्राम के इस वर्टेक्स से, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया आप, राइट। क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्या बिल्कुल होगा। और ये कितना हो गया आपका? बी वेक्टर हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाला जो होगा ये होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या? साइन थीटा। और ये क्या होगा? कंपोनेंट करना बता रहा हूं आपको, आता है कि नहीं आता? बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? और ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना सा ही होगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो होगा यहां तक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो कुछ। तो जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं बना? ये वाला। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इसका स्क्वायर, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कितना आएगा? cos थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों? आपका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इनटू साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अरे यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश बेटा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका? चने खत्म हो गए क्या है? गौरव के चने खत्म? गौरव के पास चने हैं? पर पूछ रहा हूँ, गौरव के चने खत्म हुए? अमन सभी कौन कौन लेके आए थे? ऐसा दो ही तो लेके आए थे। अच्छा अमन तुम लेके आए थे क्या? अच्छा अमन ने बता दिया वो ले चल, खाएंगे आराम से, तुम पीछे खिलाना, मैं आगे खिलाऊंगा। चलिए भाई चले आगे बच्चों, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसमें से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है आपको? शायद फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा तो ये देखा होगा पक्का, है ना? ये इस तरीके से आता है फॉर्मूला। और बच्चों ये जो एंगल अल्फा है इसके बारे में भी एक जानकारी होती है क्या, कि जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा डिवाइड होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा आपका हो जाएगा। क्या बच्चों ये समझ में आया बेटा? क्लियर? चलो अब तुम पर तरस खा के छोड़ देता हूं, बट एक क्वेश्चन लिख ले लो, एक बचा हुआ है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम नहीं कर पाओगे, मुझे कराना पड़ेगा, इसलिए कल ही करेंगे, राइट। होमवर्क लिख लेते हैं, कल संडे है तो आराम से मजे करना। बट हाँ वेक्टर को हल्के मत लेना, आप इसको पढ़ लेना, नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना? और आज के जो क्वेश्चंस बनाए उनसे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक आपको,
राइट। दूसरी बात, अरे तुम्हारी वेक्टर की बुक ले ली तुमने? वहां पर रखी हुई है, टेबल लेते हो जाना, पता नहीं गायब ना हो जाए कहीं।